लोकल रिपोर्टिंग में तुझको स्वागत है। आज जंदरे की तुझे साथ में पतों की कुंचोत है। आज से बारे में गल करता है। आज यारे जना कंची बचन तना अपने मुंह से ही हिंदी उंगली पूजा अर्चना करचन जिनका मुराद करचन ऐसे मुझे उम्र लंबी है। इकाने आज यारे जना कंची बचन शिवजिंपुर जल अर्पित करचन इकाने जितोरे पूरी बोतन तानी से उनकी पूजा अर्चना करचन काली घरे गचन ते प्रिया अपने मुंह से तना पूरी देचन हर लेचन ते पूरी तना अपनो वर्ष पूरी लेचन ते रोटी खाचन ते शिवजिंपुर जल चाई रावण से हेरे रावण भगवान जी की पूजा करी रावण ते ढल लाइन देने ग्रांड से इक्की हुई सर ने इक्की हुई ढल देचन निके बड़े सतरे गुण सारी के आशीर्वाद गिनचन ये सदा स्वागत राम आज सदा इसी मुझे उम्र लंबी रहे। सेरी रावत आज टीआरआर रिजा टीम है तन अग्रिम नंबरे जोड़ी है तनी असेरे कंसोल के बारे में जब वीडियो दे रहा है तब बोली है तो सेरा आप त्योहार सिर्फ बदलाए तो देतु कश्मीर एक स्टार्ट थे मनाऊ गाते टीआरआर री टीम जा है कि सारी कंवेंशन से इंटरव्यू दिनों तन कुछ कंसोल के बारे में जो कुछ इसी पूरी वीडियो है आसमा सारी कंसिंग गुरु है कि कंसोल टीआरआरई स्पेशल कंसोल रिपोर्ट आए जब मीनाक्षी गोरा टीवी है ऐसा पूरे विस्तार से पूछना है कि कैसे है कंसोल मनाई जाते हजार में कंसोल से पूछना है क्या कंसोल में प्यार कैसे मनाते कैसे ना मनाओ तो सेरा इस पूरी वीडियो में कि कैसे अनक्वेशन एक ही आटे ये वीडियो पूरी है तो सुन पूरो मजा इनो है ये वीडियो है में तो सुन अपने कल्चर के बारे में पूरो पता लगनो है कि कैसे इंडिया गोरी तिथि है नई गाचे ते जुड़ेगा कि लोकल रिपोर्ट के साथ तो पूरी वीडियो है अगर ये आसमान सुन होते चौथी दिहाड़े द लोकल रिपोर्ट के सभी दर्शकों को हमारी और हमारी पूरी टीम की तरफ से कंसोत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि आज का जो त्योहार है ये कंसोत का त्योहार है और हमारे चिनाब वैली में ये जो त्योहार है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर जो भद्रवा का एरिया है वहाँ पर ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो कंसोत का त्योहार है ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन शिवजी भगवान और पार्वती माता ने शादी की थी और वो एक बहुत ही पवित्र गठबंधन में वो बंध गए थे। फिर उसके बाद से ही ये दिन जो है बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जिस किसी की भी जो शादी का जो दिन है वो नहीं निकलता है तो वो सारे जो जोड़े हैं वो इस दिन में है शादी कर लेते हैं। तो इसी तरह से आज जो है हम यहाँ पर शिव मंदिर पे नगरी के शिव मंदिर पे मौजूद है और यहाँ पर भी बहुत सी जो सुहागनें जिन्होंने अपने पति की लंबी उम्र के लिए जो है ये व्रत रखा हुआ है वो यहाँ पर आई है और यहाँ पर पूजा अर्चना करके जो अपना व्रत है वो जो है खोल रही है। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत सी औरतें मौजूद है जो पूरी विधि के साथ जो है ये व्रत मना रही है और इसका उत्साह जो है वो ले रही है। तो हम इनसे भी थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। इसी के साथ में हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर हमारे साथ एक आंटी मौजूद है। इनका जो है नाम क्या है और किस तरह से जो है ये इनका कौन सा व्रत है, कौन से साल का व्रत है? दीदी सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम पूजा है। और आपको कितने साल हुए ये व्रत रखते हुए? ये मेरा दूसरा साल है। आपका दूसरा साल है और आप जो है ये व्रत अभी तोड़ने जा रही हैं, तो आप हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि कैसे जो है आप किस तरह से व्रत तोड़ेंगी और फिर किस तरह से, जैसे करवा चौथ में हम चांद को देखकर ये व्रत तोड़ते हैं, तो आज आप किस चीज़ को देखकर ये व्रत तोड़ेंगी? इसमें शिव जी की पूजा करके उसके बाद उनको भोग लगा के उसके बाद ये व्रत तोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर और भी जो है हमारे साथ आंटियाँ जी जो हैं वो मौजूद हैं। तो आंटी जी हम आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम नीता रखवाल है। तो आप हमें बताइए कि आपने जो व्रत है ये व्रत आपको रखते हुए कितने साल हो गए? मुझे हो गए 18-19 साल ये व्रत रखते हुए। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं ये व्रत रखती हूँ अपनी पति की लंबी उम्र के लिए। तो इसमें शिव जी और पार्वती की पूजा की जाती है। जैसे शिव जी और पार्वती की मतलब जोड़ी हमेशा बनी रही, हम शिव जी और पार्वती से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी जोड़ी भी हमेशा ऐसे बनाए रखना। तो आंटी जी आप हमें बताइए कि जो मतलब आप सुहागन औरतें तो ये व्रत रखती हैं, मतलब जो कुंवारी लड़कियां हैं वो भी ये व्रत रख सकती हैं? नहीं, वो नहीं रखती हैं ये व्रत। करवा चौथ का वो व्रत रखती हैं, लेकिन ये कंचौथ है ये व्रत नहीं वो रखती हैं, क्योंकि इस दिन शिव जी और पार्वती की शादी होती है, तो उसी वजह से ये सुहागने व्रत रखती हैं।
हाँ जी, तो किस तरह से आप ये जो व्रत हैं ये तोड़ती हैं? ये हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं, वहाँ शिवलिंग की पूजा भी करते हैं और शिव जी और पार्वती की भी पूजा करते हैं। फिर वहाँ जो पूजा होती है फिर वो हम भोग शोग लगाते हैं, शिव जी और पार्वती को भोग लगाते हैं। उसके बाद जो जिंतोई का फूल होता है, पूजा करके वो फूल हम अपने पति को देते हैं, तो हमें वहाँ से गिफ्ट भी मिल जाता है इसी बहाने। तो इसी वजह से हम ये ऐसे व्रत रख के तोड़ते हैं। हाँ, तो इस व्रत का आप आरंभ कैसे करते हैं? मतलब जैसे करवा चौथ में देखा जाता है कि सेवियों की जो खीर है वो सुबह सुबह खा के इस व्रत का आरंभ करते हैं, तो इस व्रत का आरंभ आप कैसे करते हैं? नहीं, इस व्रत का आरंभ कुछ नहीं, मतलब सुबह हम उठते हैं, नहाते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद हम प्रसाद के लिए भोग शोग बनाते हैं, रोटी खाना बनाते हैं। उसके बाद फिर हम 2-3 बजे व्रत का उद्यापन करते हैं, पूजा करते हैं और व्रत तोड़ते हैं। फिर तो आंटी जी, आपका नाम क्या है? मनीता। मनीता नाम है इनका। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने जो व्रत रखा है, इस व्रत की क्या विधि है और किस तरह से जो ये व्रत है आज मंदिर में आके ये पूजेंगे। ये व्रत मतलब शिव जी और गौरा जी के लिए रखा जाता है। इनकी शादी इस दिन हुई थी, तो इसीलिए ये व्रत रखा जाता है, जैसे अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखा जाता है। हाँ जी, तो आप हमें बताइए कि आपने जो है ये व्रत अभी पूजना है, तो आप हमें बताएं आप कैसे पूजेंगे और क्या क्या जो सामान है आप अपने साथ लेकर आई हैं। इसमें मतलब ये जो फूल होता है इससे ये व्रत पूजा जाता है। हाँ, इसको पता नहीं अब क्या बोलते हैं, जिनतोई बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हमारे साथ और भी जो दीदियाँ हैं वो जुड़ी हुई है, तो इन दीदी से हम जानना चाहेंगे कि तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आंटी आप हमें थोड़ा सा इस व्रत के बारे में बताएं कि ये व्रत जो है क्यों रखा जाता है और इसकी जो विधि है वो क्या है। पति के लिए रखा जाएगा। पति के लिए रखा जाएगा। तो आपकी शादी को कितना टाइम हुआ? उसको बहुत टाइम हो गया। तो जब से आपकी शादी हुई है तब से आप ये व्रत रखते आ रही है? तब से रखते जा रहे हैं। तो आप हमें बताइए कि जो ये व्रत है ये पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। तो उसके बाद फिर हर सुहागनों को एक दूसरे के हम आशीर्वाद लेते हैं, फिर एक दूसरे के घर जाते हैं, नाचते हैं, गाना गाते हैं, खाना खाते हैं। बस इसी वजह से हम मतलब जश्न मनाते हैं अच्छी तरह से। तो इस दिन हम देखते हैं कि बहुत सारी जो शादियां हैं वो इस दिन होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिन शादियों की तिथि नहीं निकलती तो वो इस दिन शादी करते हैं। दिन शादी करते हैं। हाँ, सही बात है। इसके पीछे की थोड़ा सा बताइए हमें। अब इसके पीछे ये है कि भगवान शिव जी को मतलब शादी करने के लिए कोई डेट नहीं निकलती थी, तिथि नहीं निकलती थी, तो ये तिथि बोल रहे थे बहुत शुभ तिथि है, तो इसी तिथि के दिन उन्होंने फिर शादी की थी, तो इसी वजह से ये व्रत रखा जाता है। फिर शुक्रिया आंटी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो आंटी जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है हमारे सामने इस व्रत के बारे में रखी। ये व्रत हम इसलिए रख रहे हैं, ये बहुत बड़ी पुरानी परंपरा है, क्योंकि ये जो आज का दिन है हमारी गौरजा और ये शिव जी महाराज इस दिन में उनकी शादी हुई थी, क्योंकि उनको कभी भी जो हम निकालते हैं ये शादी का जो होता है दिन निकालते हैं, मुहूर्त निकालते हैं, वो नहीं निकलता था, तो उन्होंने ये एक दिन चुना। तो आज हमारे शिव जी और पार्वती की शादी थी, इसलिए हम व्रत रखते हैं। तो दादी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको ये जो व्रत है ये रखते हुए कितने साल हो गए, और जो है आप इस व्रत में आगे और क्या क्या करते, थोड़ी सी जो इसके बारे में विधि है वो हमें बताइए। ये मुझे हो गए कोई 15 साल हो गए व्रत रखते हुए, और इसमें विधि क्या होती है, खाते हैं, बनाते हैं, आपने एक दूसरे के घर जाते हैं, पैर छूते हैं, चरण छूते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, छोटे हों बड़े हों बुज़ुर्ग हों कोई भी हो तो उनका आशीर्वाद लेते हैं। और ये व्रत हम बड़ी धूमधाम से बनाते हैं। यहाँ पर तो क्या बनाते हैं, भद्रवा में ज़्यादा बनाते हैं।
हाँ, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे करवा चौथ जो होती है तब हम चांद की जो सुहागन औरतें होती है वो अपने पति के लिए व्रत रखती है और वो तब चांद की पूजा करती हैं। तो इस व्रत में जो सुहागन औरतें वो किस चीज़ की पूजा करती है? जो आज है, आज शिव जी और पार्वती की माता की पूजा करते हैं, इन्हीं का दिन है आज। तो इन्हीं की पूजा करके व्रत जो है वो तोड़ते हैं। हाँ जी, बस अब इसके बाद हम घर जाएंगे, फूल जो है ये अपने पति को देंगे, वो पति ये रखेंगे जेब में, उनके आशीर्वाद लेंगे और उनकी उम्र के भी दुआ करेंगे और बस फिर सबों के चरण छुएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी हमारे साथ बात करने के लिए। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया शुक्रिया। तो यहाँ पर हमारे साथ एक और आंटी जी जो है वो जुड़ चुकी है, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी जो प्लेट है इसमें हमें बहुत कुछ चीज़ें दिख रही है और हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये चीज़ें क्या क्या है। पानी है, गुड़ है, ये बबरू हैं, फूल हैं, बस यही है। फूल वगैरह हैं, तो आंटी जी इनसे आप सब ने क्या क्या किया और फूल से आप क्या करते हैं? पूजा की हमने। पूजा। इस फूल का नाम हमें बताइए, इस फूल का नाम क्या है? कौन चाची? इस फूल का नाम है हरमिंजल राजा। हरमिंजल राजा। तो आंटी जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी शादी को कितने साल हो गए? 22 साल हो गए। तो आप कब से जो है ये व्रत रख रही हैं? 22 साल से रख रही हूँ। तो आपका कैसा जो है, आप कैसा अपना बता सकते हैं कैसा होता है? अच्छा होता है, अच्छा होता है। अच्छा, अपने पति के लिए रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। थैंक यू। तो आप सभी ने देखा कि हम जो है आज के दिन पे शिव मंदिर पे आए थे और यहाँ पर आप सभी ने देखा कि जो औरतें थी किस तरह से उन्होंने जो अपनी अपनी वारदात है, अपनी अपनी जो बातें हैं, जो विधियां उनको पता है और जो बातें उनको आज के दिन के बारे में पता है वो आप सभी के सामने रखी। तो इसी तरह से जो आज के दिन में जो औरतें हैं वो एक दूसरे के घर जाती है, एक दूसरे मतलब पड़ोसियों के घर जाती है और वहां पर जाके उनसे आशीर्वाद लेती है, उनके घर खाना खाती है और बहुत ही धूमधाम से त्योहार जो है वो मनाया जाता है। और हर साल ये त्योहार जो है वो ठंड के टाइम में आता है। आप देख सकते हैं कि जो करवा चौथ का त्योहार है वो ज्यादा अक्टूबर के टाइम में आता है, जबकि थोड़ा मतलब ठंड का माहौल नहीं होता है और ये त्योहार हमेशा या जनवरी एंडिंग में या फरवरी की स्टार्टिंग में आता है। तो आप सभी ने देखा कि किस तरह से जो औरतें हैं इन्होंने अपनी विधियां जो है ये संपूर्ण की। और इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत और आप सभी बने रहिए द लोकल रिपोर्ट के साथ। ओम नमः शिवाय।